मर जाते हैं तो उसके पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिला देता है। 8वें नंबर का 8वें नंबर, जिस समय हम भोजन ग्रहण कर रहे हों और हमारे दरवाजे पर कोई व्यक्ति आकर बैठा हुआ है और हमने उसको भोजन का नहीं पूछा या उसका मुख झूठा ना कराया, तो उस दोष से वंचित हो जाए, उस दोष को समाप्त कर दे, वो गंगा दशहरे कर दे। 9वें नंबर का, बेटी की शादी करी और बेटी की शादी करने पर बहुत सारा कन्यादान आया। उस कन्यादान में साड़ियां ज्यादा आ गई, सामान ज्यादा आ गया, मिक्सर 2 सेट आ गए, डिनर के 2 सेट आ गए और मायके वालों ने 1 सेट अपने घर में रख लिया और उस मिक्सर में खूब सामान पीस के खाया, खूब निपटाया। बेटी के कन्यादान का सामान घर में रखकर उसका भोग करने पर जो पाप लगता है, 9वें नंबर का कहता है गंगा दशहरे का दिन उस पाप को धो देता है। 10वें नंबर का महाराज, यदि किसी तीर्थ में जाकर हमने कोई गलत काम करा होता है तो गंगा दशहरे का ये आज का दिन हमारे पाप को वो धो देता है। ये गंगा दशहरे के 10 पाप को धोने के लिए मात्र 1 दिन है गंगा दशहरे का दिन। आज के दिन जो शिव जी को जल चढ़ाता है, शंकर भगवान कहते हैं भले उसने उसमें गंगा जल डाला नहीं डाला, पर मेरे ऊपर जब जल चढ़ाता है शिव जी कह देते हैं आज के चढ़े हुए जल को मैं गंगा जल बना देता हूं। आज गंगा दशहरे का दिन, खूब भजन करो, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, नाम जाप करो, नाम स्मरण करो। और शिव मंदिर में चढ़े हुए जल का थोड़ा सा सिंचन जरूर करो। अंधकासुर के प्राण छूटे, अंधकासुर महाराज, समय आया, मंथन हुआ, मंथन में सबसे पहले निकली तो गौ माता निकली। समुद्र मंथन में सबसे पहले जो प्राप्त हो रही है वो गौ माता प्राप्त हो रही है। इससे पहले ना विष निकला ना अमृत निकला, सबसे पहले गौ माता निकली, क्योंकि राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, भारत भूमि की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए गौ माता का प्रकट होना बहुत जरूरी था कि गाय है तो पृथ्वी भी बनी ही रहे। गौ माता का प्रकट होना जरूरी। समुद्र मंथन में सबसे पहले 5 गाय निकली है। पहले नंबर पर नंदा, दूसरे नंबर पर सुभद्रा, तीसरे नंबर पर सुरभि, चौथे नंबर पर सुशीला और 5वें नंबर पर बहुला। ये समुद्र मंथन में से 5 गाय प्राप्त हुई। केवल समुद्र मंथन से 5 गाय नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है जब भगवान ने ये मानव का शरीर बनाया, जब मनुष्य की देह बनाई तो 5 इंद्रियों को भगवान शंकर ने प्रदान करा। 5 कर्मेंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रियों को भगवान ने दिया है। ये 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री क्यों दी भगवान ने? इसको देने का केवल एक कारण था कि इंद्रियों से विचार करना। नेत्र परमात्मा ने तुमको दिए, श्रवण शक्ति परमात्मा ने तुमको दी, हस्त परमात्मा ने तुमको दिया, नासिका परमात्मा ने तुमको दिया, मुख परमात्मा ने तुमको दिया, चरण परमात्मा ने तुमको दिया। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, और ये कोई साधारण नहीं, इसकी कीमत बड़ी प्रबल है।
इसकी कीमत को हमें जानना है। एक पर हम सोचते हैं कि केवल हम ही विद्वान हैं या हम ही चतुर हैं, दूसरे को हम चतुर नहीं समझते, तो ये हमारी मूर्खता है। एक सेठ जी अपने नौकर को लेकर जमींदार जी घूमने के लिए निकले, गांव में गए। तो गांव के लोगों ने सोचा बहुत दिनों के बाद सेठ जी आए हैं, जमींदार जी आए हैं, क्यों ना इनका सम्मान करा जाए। गांव के लोग एक टोकनी में आम लिया और एक बोतल में गन्ने का रस लिया, ईख का रस, गन्ने का रस लिया। अब उन्होंने सेठ जी को कहा, सेठ जी लो, हम आपके लिए भेंट लेकर आए। सेठ जी ने वो फल लिए और रस लिया, और वो जूस लेकर, रस लेकर और फल लेकर सेठ जी ने उसको कपड़ा ढक दिया, और कपड़ा ढककर नौकर को अंदर बुलाया। अंदर बुलाकर कहा, सुनो, इस डलिया में एक चिड़िया है और इस बोतल में जहर है, मेरे घर पहुंचा देना, मैं आ रहा हूं, इधर उधर मत कर देना, और डलिया का कपड़ा मत उठाना, नहीं तो चिड़िया उड़ जाएगी। अब नौकर तो नौकर लेकर चले। अब सेठ जी को लग रहा था कि मैंने नौकर को बेवकूफ बना दिया, पर आज के जमाने के नौकर बेवकूफ बने। वो डलिया ले गए, बोतल ले गए जूस की, गन्ने के रस की, और वो रास्ते में ले गए। उनको तो मालूम था, उसने तो जान लिया था कि इसमें क्या रखा है। भले सेठ जी के कि चिड़िया है और गन्ने का रस है, परंतु वो तो जान। सेठ जी घर पहुंचे, पत्नी को आवाज लगाया, लाओ भोजन लाओ, जल्दी से भूख लग रही है। पत्नी बोलने लगी, अभी कम से कम 2 घंटे की देरी है भोजन में, अभी बना नहीं है। तो एक काम करो, मैंने नौकर के हाथ से फल भेजे थे और वो बोतल भेजी थी रस की, वो ला के दे दो। इतने में पत्नी बोली, तुम्हारा नौकर तो अभी तक नहीं आया। पति बोला, नौकर नहीं आया? हाँ। सेठ जी उसको ढूंढने गए, वो तो बढ़िया पीपल के पेड़ के नीचे चित्ता पड़ा, आराम से सो रहा। सेठ जी ने उसको लात मारी, उठाया, क्यों रे यहां पड़ा हुआ है तू, सामान लेके घर क्यों नहीं पहुंचा? कहां है वो डलिया और बोतल? इतने में नौकर हाथ जोड़ के बोला, सेठ जी इतनी तेज हवा चली, इतनी तेज चली, डलिया हाथ से छूट गई, कपड़ा उड़ गया, उसमें से चिड़िया भाग। फिर मुझे डर लगा, आपकी दी हुई